नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को लेकर सख्त संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग त्योहारों, धार्मिक आयोजनों या सार्वजनिक उत्सवों के दौरान माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि ऐसे लोगों का वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय में आया है जब उत्तर प्रदेश में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही है। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि वो हर नागरिक को अपने त्योहार और परंपराएं शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की पूरी आजादी देती है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब पहले वाला राज्य नहीं रहा जहां दंगे, अराजकता और हिंसा आम बात मानी जाती थी। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में राज्य में कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ है और सरकार की प्राथमिकता शांति बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि जो लोग जानबूझकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने, धार्मिक भावनाओं को भड़काने या किसी आयोजन में बाधा डालने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार ऐसे लोगों की पहचान करेगी और कानून के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। बता दें कि योगी आदित्यनाथ अपने भाषण में यह भी कहा कि किसी भी राज्य का विकास तभी संभव है जब वहां शांति और सुरक्षा का माहौल हो। उन्होंने कहा कि निवेशक, उद्योगपति और व्यवसायी उसी राज्य में आना पसंद करते हैं जहां कानून व्यवस्था मजबूत हो। सीएम के अनुसार उत्तर प्रदेश ने हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित किए हैं। इसका एक प्रमुख कारण राज्य में बेहतर कानून व्यवस्था और सुरक्षित माहौल है। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अशांति फैलाने की कोशिश करता है तो वो केवल कानून नहीं तोड़ता बल्कि राज्य के विकास को भी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता से भी अपील की है कि सभी लोग मिलजुल कर त्योहारों और सार्वजनिक आयोजनों को सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता और सामाजिक एकता है। योगी ने कहा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सरकार सभी के अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई भी करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को भी सतर्क रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए और किसी भी अफवाह या गलत सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने इसके अलावा अधिकारियों से कहा कि सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर भी नजर रखी जाए। कई बार गलत जानकारी या भ्रामक पोस्ट के कारण तनाव की स्थिति पैदा होती है, इसलिए समय रहते ही ऐसी गतिविधियों को रोकना जरूरी है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ अक्सर अपने भाषणों में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते रहे हैं। सीएम का कहना है कि अपराधियों और उपद्रवियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति, धर्म या राजनीतिक पहचान के आधार पर छूट नहीं दी जाएगी। यदि कोई कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कानून सभी के लिए समान है और सरकार इसी सिद्धांत पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री के बयान के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी इस पर सामने आई है। कुछ विपक्षी नेताओं ने कहा कि सरकार को केवल चेतावनी देने के बजाय सामाजिक सद्भाव और संवाद को बढ़ावा देने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वहीं सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि राज्य में शांति बनाए रखने के लिए सख्त संदेश जरूरी है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था मजबूत होने से आम लोगों को सुरक्षा का एहसास होता है। योगी आदित्यनाथ के बयान का मुख्य संदेश ये था कि उत्तर प्रदेश में शांति, सुरक्षा और विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार चाहती है कि सभी त्योहार और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो और किसी भी प्रकार की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से जिम्मेदारी निभाने की अपील करते हुए कहा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए सभी नागरिकों का सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो लोग शांति और विकास के रास्ते पर चलेंगे उन्हें अक्सर प्रगति मिलेगी, लेकिन जो लोग उपद्रव और अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे अपने वर्तमान के साथ साथ अपने भविष्य को भी नुकसान पहुंचाएंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।